नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम सारा दर्पण पर रिजल्ट एंट्री के अंदर क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंटों की फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के मार्क्स एंट्री की प्रोसेस समझेंगे और उसमें आने वाली समस्याओं का हम यहां पर समाधान करेंगे और जो नियम हैं उन नियमों की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम रिजल्ट एंट्री, एब्सेंट स्टूडेंट, मेडिकल वाला स्टूडेंट और अन्य जो समस्याएं हैं, रिजल्ट रीसेट, सारी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप एक एक करके अपनी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से पा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले साला दर्पण सर्च करेंगे। साला दर्पण सर्च करने के बाद में साला दर्पण स्कूल लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में हम परिणाम टैब पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है परिणाम टैब। जैसे ही परिणाम पर क्लिक करेंगे, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के अंदर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि हमें दिखाई देगी 2022-23। आप इस तरह से देखेंगे, परिणाम टैब पर क्लिक किया यानी रिजल्ट टैब पर क्लिक किया। रिजल्ट के अंदर हमें रिजल्ट एंट्री या परीक्षा परिणाम प्रविष्टि दिखाई देगी और वहाँ पर हमने परिणाम प्रविष्टि 22-23 पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे, सत्र हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा 2022-23 और क्लास के अंदर अब 6ठी से 12वीं तक के सभी स्टूडेंटों के लिए ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर क्लास 6 दिखाई दे रही है, 7th 8th भी दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट हम भरना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के मार्क्स भरना चाहते हैं वो सब्जेक्ट भरेंगे या फिर ऑल करके भी हम ये भर सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शो बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने नीचे टेबल के अंदर हमारे स्टूडेंट दिखाई देंगे। क्योंकि हमने ऑल सब्जेक्ट क्लिक किया है इसलिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वो सारे सब्जेक्ट हमें एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये मॉड्यूल एक्टिव नहीं था इसलिए हमारे यहाँ पर इनकी मार्क्स की एंट्री नहीं हुई है। इस तरह से आपको खाली दिखाई दे जाएगा। अब हम इसको नीचे कर्सर से चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जितने नामांकन है 6ठी क्लास में, क्या उतना नामांकन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम इसको नीचे ले जाते हैं और नीचे ले जाकर हम देखते हैं हमारे ओनली 21 स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों के अंदर हमारे 21 स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 21 स्टूडेंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब हम सबसे बड़ी पहली समस्या यहाँ पर आएगी हमारे कि हमारे स्टूडेंट जितने हैं उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पर जाएंगे और परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पर हमें एक और ऑप्शन दिखाई देगा। अभी तक हमने परिणाम प्रविष्टि ऑप्शन पर क्लिक किया था। अब हम एक ऑप्शन देखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, रिजल्ट रीसेट डाटा 2022-23। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है रिजल्ट रीसेट डाटा 2022-23। ये ऑप्शन हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में हमें रीसेट स्टूडेंट रिजल्ट डाटा दिखाई देगा। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को सेलेक्ट करेंगे पहले और क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। सत्र यहाँ पर ऑटोमेटिक है। शो बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट हमें दिखाई देंगे, करंट स्टूडेंट और रिजल्ट, एंड जो रिजल्ट में स्टूडेंट है वो नीचे हमें दिखाई देंगे। अभी तक हम देख रहे हैं ये करंट स्टूडेंट है। वर्तमान में साला दर्पण पर हमारे यहाँ पर इतने स्टूडेंट हैं 63। ये हमारे वर्तमान में साला दर्पण पर 63 स्टूडेंट हैं और रिजल्ट में हमारे जो स्टूडेंट है वो 21 स्टूडेंट हैं। ये चीज़ आप देखें, यहाँ पर 63 हमारे साला दर्पण पर हैं और रिजल्ट के अंदर ओनली 21 स्टूडेंट हैं, 21 स्टूडेंट हैं। अब हम यहाँ पर सिंक्रोनाइज स्टूडेंट डाटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करते ही हमारा रिजल्ट डाटा रीसेट हो जाएगा और अब हम ऊपर और नीचे दोनों जगह देख पाएंगे कि हमारे 63 रिजल्ट के अंदर हैं और 63 ही हमारे जो साला दर्पण है उसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी 6ठी क्लास का जो रिज़ल्ट था वो हमने रीसेट कर लिया है, डाटा रीसेट कर लिया है। हमारे जो 21 स्टूडेंट थे अब वो 63 हो गए हैं। परिणाम टैब के अंदर हम वापस जाते हैं और वापस हम यहाँ पर देखते हैं, हम दूसरी क्लास के अंदर प्रविष्टि करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर देखेंगे हमारे स्टूडेंट कितने हैं। परिणाम प्रविष्टि के अंदर हमने परिणाम प्रविष्टि 2022-23 ओपन किया। दूसरी अब एक बार चेक कर लेते हैं
कि हमने जो रीसेट किया है डाटा वो यहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। वापस हमने वही प्रोसेस की, फर्स्ट टर्म सेलेक्ट किया, शो बटन पर क्लिक किया। जैसे हम यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे अब हम देखेंगे कि हमारे जो 21 स्टूडेंट आ रहे थे अभी भी 21 हैं या उससे ज़्यादा हो गया है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप भी अपने स्कूल का डाटा रीसेट करेंगे और जैसे ही आप डाटा रीसेट करेंगे आपके स्टूडेंट अपडेट यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट एंट्री का हमारा ये मॉड्यूल है। इसमें सभी विषयों के एक साथ भी कर सकते हैं, एक एक विषय का कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देते हैं, उन ऑप्शनों को आप सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डाटा दिखाई दे जाएगा। पैटर्न जो दिया गया है यहाँ पैटर्न में ऑल अगर सेलेक्ट करते हैं तो सारे सब्जेक्ट दिखाई देंगे और एक एक सब्जेक्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो वो जो हमने सेलेक्ट किया है वही सब्जेक्ट दिखाई देगा और उसके मार्क्स हम भर सकते हैं। ये हमने कक्षा 6 के लिए किया है। इसी तरह से अब हम कक्षा 7, 8 के लिए भी डाटा रीसेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर स्टेप ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम प्रविष्टि के अंदर चेक करेंगे कि हमारा अगर डाटा सही नहीं आ रहा है तो रीसेट डाटा ऑप्शन पर हम जाएंगे। अब हम ये परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के अंदर चेक कर रहे हैं। क्लास 7 हमने सेलेक्ट कर ली है और 7 में हम स्टूडेंट चेक कर रहे हैं और चेक करने पर हमें 34 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 34 स्टूडेंट हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसको रीसेट डाटा पर जाकर चेक करेंगे कि हमारे कितने स्टूडेंट वास्तव में शाला दर्पण पर हैं और रिजल्ट में 34 दिखाई दे रहे हैं तो उसे अपडेट हम करेंगे। इसी तरह से हम 8वीं क्लास का डाटा भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। यानी कि आप एक एक क्लास को रीसेट कर करके यहाँ पर डाटा देख पाएंगे कि आपके परिणाम प्रविष्टि के अंदर कितने कितने स्टूडेंट शो हो रहे हैं। मैंने 6ठी क्लास का देख लिया, 7वीं का देख लिया, 8वीं का मैं देख रहा हूं और यहाँ पर मैंने शो बटन पर क्लिक किया। जैसे ही शो पर क्लिक किया यहाँ पर हमारे स्टूडेंट वापस 21 दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पर एक एक क्लास के अंदर स्टूडेंट प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे जितने हमारे शाला दर्पण पर हैं। तो हमें यहाँ पर जो प्रोसेस करनी है तो उस प्रोसेस के लिए आप पहले जो प्रोसेस है ये तो है हमारी की रिजल्ट एंट्री और उसके बाद दूसरी प्रोसेस है वो डाटा रीसेट। ये चीज़ हमें ध्यान करना है। 6ठी क्लास में हमने डाटा रीसेट कर लिया है। 7वीं क्लास में हम एक बार वापस से सेकंड टेस्ट के लिए देख रहे हैं कि हमारे सेकंड टेस्ट में भी क्या गलत डाटा आ रहा है, वो भी हमारा यहाँ पर प्रॉपर डाटा नहीं आ रहा है। तो आप अपनी एक एक क्लास में फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट दोनों का एंटर करके देखें रिजल्ट और उसके बाद में आप रिजल्ट देखने के बाद में आप देखें कि जितने स्टूडेंट हैं आपके वो सारे अगर शो हो रहे हैं तो ठीक है। अगर रिजल्ट में स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं तो आप एक एक टेस्ट सेलेक्ट करें, फर्स्ट टेस्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद में एक एक क्लास सेलेक्ट करें और एक एक क्लास सेलेक्ट करते हुए सेक्शन सेलेक्ट करते हुए शो बटन पर क्लिक करें और शो पर क्लिक करने के बाद में आपको करंट डाटा और रिजल्ट डाटा में स्टूडेंटों की संख्या दिखाई देगी। करंट जो है शाला दर्पण पर कितने हैं और रिजल्ट के अंदर शाला दर्पण पर वर्तमान में कितने स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर दोनों में भिन्नता है तो आप सिंक्रोनाइज जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे नीचे इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, आपका डाटा रीसेट हो जाएगा। जितने आपके शाला दर्पण पे हैं उतने ही स्टूडेंट यहाँ पर रिजल्ट के अंदर भी शो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये कार्य कर सकते हैं डाटा रीसेट का। तो जिन जिन साथियों के अगर ये समस्या आ रही है कि उनके रिजल्ट एंट्री में सारे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो इस तरह से अपने स्टूडेंटों को अपडेट कर सकते हैं। एक एक क्लास सेलेक्ट करेंगे, एक एक क्लास का डाटा मैच करेंगे। डाटा मैच नहीं हो रहा है तो सिंक्रोनाइज स्टूडेंट डाटा पर क्लिक करेंगे। नीचे नीचे आपको मिलेगा सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। डाटा सक्सेसफुली रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक क्लास का डाटा अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब ये डाटा रीसेट कर रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंटों का डिटेल अच्छे से चेक कर लें। अगर सही आ रहा है तो डाटा रीसेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर डाटा गलत आ रहा है तो आप डाटा रीसेट करें। रीसेट सक्सेसफुली होने के बाद में आपका डाटा जो
अलग अलग दिखाई दे रहा था वो यहाँ पर समान रूप से आपको दिखाई देने लगेगा। आपके दोनों टेस्टों में आपके स्टूडेंटों का डाटा दिखाई देने लगेगा अगर आपके प्रॉपर स्टूडेंटों की संख्या शो नहीं हो रही है। एक यहाँ पर कारण दूसरा भी हो सकता है, यहाँ पर आपको जब भर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट दिखाई नहीं दें, उसके लिए आप उन सभी स्टूडेंटों के प्रपत्र 9 कंप्लीट कर लें और प्रपत्र 9 कंप्लीट करने के बाद में आपको वो स्टूडेंट सभी जगह आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह की अगर कहीं समस्या आ रही है तो आप पहले प्रपत्र 9 कंप्लीट करें, उसके बाद डाटा रीसेट करें तो वो स्टूडेंट आपको रिजल्ट के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ये कार्य करेंगे। आपको एक एक क्लास सेलेक्ट करनी है, एक एक क्लास का पहले टेस्ट में डाटा रीसेट करना है, एक एक क्लास का दूसरे टेस्ट में आपको डाटा रीसेट करना है। उसके बाद में आप परिणाम प्रविष्टियों पर जाएंगे। परिणाम प्रविष्टियों पर जाकर आप उन स्टूडेंटों का परिणाम प्रविष्ट करेंगे। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। विषय के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, आप एक एक विषय भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ऑल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। भरने की जैसे आपकी सुविधा है उस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सारा डाटा सेव करने के बाद नीचे सेव ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहें तो इसमें 5 बच्चों का डाटा भर के भी सेव ऑल पर क्लिक कर सकते हैं, आप चाहें तो 10 बच्चों का डाटा भर के भी आप सेव ऑल कर सकते हैं। आपको सारों को भरने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए आप बीच बीच में भी सेव ऑल का ऑप्शन दबाकर डाटा सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेकर एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टेस्ट का मैंने साइंस यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा और साइंस के अंदर जो हमें मार्क्स अपडेट करने हैं वो मार्क्स का भरने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स भरूँगा। अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है तो मार्क्स भरूँगा। यहाँ पर इस तरह से मैंने मार्क्स भर दिए। अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो हमें माइनस में 1 लिखना है। ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमारा कोई स्टूडेंट एब्सेंट है किसी टेस्ट में तो उसके लिए हम -1 शब्द एंट्री करेंगे। -1 की एंट्री हमें यहाँ पर करनी है। आप अगर स्टूडेंट मेडिकल लाकर दे रहा है उस टेस्ट के टाइम का तो -2 एंट्री यहाँ पर करनी है। एब्सेंट या मेडिकल का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, हमें सीधा अंकों में एंट्री करनी है और जो स्टूडेंट एब्सेंट है उसके -1 करना है, जो मेडिकल लाकर दे रहा है उसके -2 करना है और उसके बाद सेव ऑल पर बटन क्लिक करना है तो हमारा डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये डाटा अपडेट करना है। अब हमने 8-10 बच्चों का अपडेट किया, हम वापस और भरेंगे और भरने के बाद उन सब बच्चों का डाटा अपडेट कर देंगे और हम चाहें तो एक साथ पूरी क्लास का डाटा अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो आप बीच बीच में भी डाटा सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार भरते टाइम जो एरर आने की चांस रहते हैं वो कम होंगे। जैसे आपने 10 बच्चों का भर लिया, डाटा सेव कर दें, फिर 10 बच्चों का भर लें, डाटा सेव कर दें। अगर आपके 60-70 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं तो आपको एरर आ सकता है, इसलिए आप अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे भरने में तो आपको एरर शो हो जाएगा। इसलिए आप इसे पहले सेव करते चलें और फिर बाद में लास्ट में दोबारा भी सेव कर दें, जिससे आपका डाटा समय पर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है -1 यानी एब्सेंट और -2 यानी मेडिकल। इसी तरह से आप दूसरी क्लास का डाटा भी यहाँ से भर सकते हैं। इसके लिए हमें सारी डिटेल सेलेक्ट करनी है और फर्स्ट टेस्ट भरना है या सेकंड टेस्ट भरना है उसको सेलेक्ट करना है, शो बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप स्टूडेंट के मार्क्स इस तरह से एंटर कर पाएंगे। ये पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप इस तरह से अपने स्टूडेंट का डाटा अपडेट करेंगे और उसे सुरक्षित करेंगे। ये शाला दर्पण पर 6ठी से 8वीं तक का डाटा अपडेट करने का ऑप्शन अब चालू हो गया है। पहले बहुत सारे साथी परेशान हो रहे थे, तो अब ये मॉड्यूल चालू हो गया है। आप यहाँ से इस मॉड्यूल को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने स्टूडेंटों की डिटेल यहाँ पर अपडेट करें। इसके लिए आपको रिजल्ट टैब में जाना होगा। रिजल्ट टैब के अंदर रिजल्ट प्रविष्टि के अंदर जाना होगा, रिजल्ट एंट्री, और वहाँ पर आप ये एंट्री कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो अपने रिजल्ट एंट्री समय पर कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।